सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 12 है सॉल्यूशंस का। लेक्चर 11 में मैंने आपको समझाया था इन डिटेल। मैंने कहा जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो नॉर्मेलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता था, इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आया था। तो हमने लेक्चर 11 में बिल्कुल इन डिटेल समझाया आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या चीज होती है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। लेकिन आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अब नॉर्मेलिटी से। देखिए नॉर्मेलिटी की जो डिफिनेशन है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मोलैरिटी में हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? आप क्या करते हैं एग्जाम में, आप गलत लिखते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, आप लिखते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना होगा, इट इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इन चीजों को बिल्कुल फोकस करना चाहिए, इन चीजों पे। तो यहां ग्राम इक्विवेलेंट्स है और सॉल्यूशन किसमें है, लीटर्स में। तो मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, देखिए नॉर्मेलिटी जो होती है, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liters. This is the basic and fundamental definition of normality. और फर्स्ट जो सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इज दिस क्लियर? तो देखिए हम कैसे लिखेंगे नॉर्मेलिटी को। सो नॉर्मेलिटी हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, नॉर्मेलिटी जो होती है, अगर हम मानेंगे सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, हम मानेंगे दैट इज एन, ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। Is this clear? So first expression will be number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. जैसे यहाँ number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. gram equivalents को हमने designate किया NEQ, that's number of equivalents, और number of gram, मैंने कहा gram equivalent और simply आप equivalent भी कहेंगे. So divided by volume of solution in liters. So this is your expression first. Normality की जो expression first है, that is नॉर्मेलिटी की जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस इज योर एक्सप्रेशन फर्स्ट। यहां देखिए साथ ही साथ हम क्लियर करेंगे यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। जैसे हमने यूनिट ऑफ मोलैरिटी बताया था, तो देखिए यूनिट क्या है नॉर्मेलिटी का। तो देखिए यूनिट क्या है, सो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा, नॉर्मेलिटी, तो देखिए ये ग्राम इक्विवेलेंट्स है, सो it is number of gram equivalents, so it is gram equivalent और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, so that is equal to grams equivalent per liter. So इसका जो यूनिट है, जैसे मोलैरिटी का यूनिट था मोल्स पर लीटर, नॉर्मेलिटी का यूनिट बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी विल बी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और इसी यूनिट का जो टेक्निकल नाम है, सो द टेक्निकल नेम, टेक्निकल टर्म फॉर दिस यूनिट दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज नथिंग बट नॉर्मल। तो इसी का नाम है नॉर्मल। जैसे मोलर था, इन द सेम वे इसको कहेंगे नॉर्मल और एब्रिवेट करेंगे कैपिटल एन से। जैसे मोल्स पर लीटर का टेक्निकल नेम है मोलर, इसे एब्रिवेट करते हैं हम कैपिटल एम से। इन द सेम वे नॉर्मेलिटी का जो यूनिट है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और इसका जो हो जाएगा, इसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, और एब्रिवेट करते हैं कैपिटल एन से। इज दिस क्लियर? जैसे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 3 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 0.1 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, एक्स्ट्रा। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक वन मोर एक्सप्रेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम दूसरा एक्सप्रेशन करेंगे। आपने देखा दिस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये अभी आपने देखा एक्सप्रेशन फर्स्ट। लेकिन इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml,
अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है मिलीलीटर्स में, आप कहेंगे फिर हम नॉर्मेलिटी नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल सकते नॉर्मेलिटी, लेकिन फंडामेंटल डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तब एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। आपको मैंने समझाया था मोलैरिटी में कन्वर्शन कैसे करते हैं। आपको पता है अगर आपके पास 1000 ml है तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, बिकॉज 1 लीटर में, जिसका दूसरा नाम है डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर जिसको कहते हैं, लीटर इज सेम एज क्यूबिक डेसीमीटर, लेकिन 1 लीटर में कितने ml होते हैं, दैट इज 1000 ml, यानी 10 to the power 3 ml या 10 to the power 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए 100,000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो बताइए 1 ml में कितने लीटर होंगे? सर 1 ml में लीटर का 1000 पार्ट होगा, 1/1000 पार्ट ऑफ the liter. It will be 1/1000 of a liter. Is this clear? It will be 1000th part of the liter. Is this clear? 1 ml. लेकिन अगर आपके पास 2 ml है, it will be 2/1000. 3 ml है, 3/1000. In general, अगर आपके पास V ml है, it can be anything 5, 10, 20, 30. So therefore, V ml of solution, sir, that will be equal to V/1000 liters. V/1000 liters. बहुत आसान है। So अगर V ml है, it will be V by 1000 liters. Is this clear? तब बताइए नॉर्मेलिटी क्या होगी? So therefore normality will be equal to, sir, normality will be number of gram equivalents divided by volume of solution in ml. मैंने कहा अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है, तब इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है 1000 से। बहुत आसान, बिकॉज वॉल्यूम दिया है ml में, तो हमने इस ml को लीटर में कन्वर्ट किया, तो हमने इसको डिवाइड किया 1000 से। इट्स 1000। नाउ इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसको थोड़ा बहुत हम सिंपलीफाई यहां पर करते हैं, तो सिंपलीफाई इसलिए करेंगे हम, तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ, अगर मैं यही करूंगा तो हम थोड़ा इसको सिंपलीफाई यहां पर करते हैं। सिंपलीफाई ऐसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और यहां पर डिवाइड करेंगे 1000 से, ये वही आ गया फिर भी, लेकिन ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in ml, but it has to be multiplied by 1000. Is this clear? हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने इसको डिवाइड किया 1000 से। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइड किया 1000 से, तो बन गया n equivalent divided by volume of solution in ml multiplied by 1000. तो your second expression of normality is, तो देखिए this is your second expression, so therefore यहां लिखेंगे therefore normality is equal to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in ml multiplied by 1000. So this is your expression second. लेकिन ये आप तब यूज करेंगे जब आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर्स में। अगर मिलीलीटर्स में दिया है तब आपके पास एक दूसरी एक्सप्रेशन बनती है। तो देखिए बहुत आसान सी एक्सप्रेशन है, जैसे मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया था, तो यहां पर भी देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट n इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन बन गई, किसकी? नॉर्मेलिटी की दूसरी एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी देखिए, आपको पता है सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट सर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है देन इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। अभी एक्सप्रेशन सेकंड आपने देखी है, मैंने एक्सप्रेशन सेकंड को रिपीट किया यहां पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ml को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको पता है सिंस मैंने कल लेक्चर 11 में इन डिटेल समझाया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, सिंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट जो होता है सर दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास का यूनिट है ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और यू कैन से सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जिसको आपने डिजिग्नेट किया है NE क्यू से, NE क्यू से आपने डिजाइन
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये आप जानते हैं, हमने इसको इन डिटेल पढ़ा है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हम n इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट? हाँ, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, देयरफॉर सर नॉर्मेलिटी विल बी इंस्टेड ऑफ राइटिंग n इक्विवेलेंट वी विल बी राइटिंग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सो यू विल राइट mass of solute in grams divided by equivalent mass into 1 divided by volume of solution in ml multiplied by 1000. So this is your beautiful third expression for normality. So in terms of mass and equivalent mass. तो अगर आपके पास number of gram equivalents निकालना होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है सर वो आपने बताया दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए थर्ड एक्सप्रेशन जो होती है, तो हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने लिखा सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, हमने जो कल ही पढ़ा था लेक्चर 11 में। सो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये तो अपना ही है, v in ml multiplied by 1000. So this is your expression third for normality. Is this clear? Clear? अब इसके बाद हम एक्सप्रेशन फोर्थ पढ़ेंगे, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमने सेकंड एक्सप्रेशन यूज की, अब हमारे पास जो फोर्थ एक्सप्रेशन है उसको यूज करने के लिए हम इस थर्ड एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे। यहां पर भी हम रिलेशन निकालेंगे, तो आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, नाउ लेट्स राइट रिलेशन बिटवीन normality and mass by volume percent। जैसे वहां निकाला था मोलैरिटी और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स में मैंने बिल्कुल इन डिटेल समझाया था। मास फ्रैक्शन क्या चीज है, मास परसेंट क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है। इज दिस क्लियर? वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है, वॉल्यूम परसेंट क्या है, ये हमने इन डिटेल क्लियर किया था, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। लेकिन यहां देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंट मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब हम परसेंट की बात करेंगे तो हम 100 पार्ट्स में से देखेंगे मास कितना है सॉल्यूट का। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स है सॉल्यूट के मास, दैट विल बी कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इज दिस क्लियर? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। वो हमने किया है इन डिटेल। तो देखिए अब क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी और मास बाय वॉल्यूम परसेंट को निकालने के लिए हम एक्सप्रेशन थर्ड को यूज करेंगे। आपको पता है, वी नो दैट, क्या आपको पता है अभी जो आपने एक्सप्रेशन थर्ड निकाली, एक्सप्रेशन थर्ड में आपने देखा दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू सर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको कहते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट मास। भी इक्विवेलेंट मास का यूनिट होता है ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। तो देखिए इसके बाद देखिए 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। यही देखा था हमने एक्सप्रेशन थर्ड, मैंने कुछ नहीं किया, एक्सप्रेशन थर्ड को मैंने रिपीट किया। लेकिन हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। अगर मैं लिखूंगा सर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इसके बाद मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 10। हमने कुछ नहीं किया, 1000 को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट विल बी 1000। हमने 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1000 को लिखा इन टर्म्स ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। इज दिस क्लियर? नाउ जरा इस टर्म को पहचानिए। अगर मैं यहां पर ये इसको मैं हाईलाइट करता हूं यहां पर, सो दिस पोर्शन आई विल हाईलाइट। आप मेरा लेक्चर देखिए, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, मैंने वहां समझाया था मास बाय वॉल्यूम परसेंट मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स
present per 100 ml, इस 10 को छोड़िए, it's present per 100 ml of solution. This is nothing but mass by volume percent. तो mass of solute in grams, volume of solution in ml multiplied by 100 is mass of solute in grams present per 100 ml of solution is nothing but mass by volume percent. Is this clear? तो हम लिखेंगे, so that will be written as like this. So it will be written as like this. Normality is equal to, sir, इसकी जगह हम लिखेंगे, इस सारी टर्म की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? परसेंट W बाई V. मैंने बताया था वो मास परसेंट को लिखने के लिए तरीका है परसेंट W बाई W. मास बाय वॉल्यूम परसेंट को लिखने का तरीका है परसेंट W बाई V. तो क्या हम इसकी जगह लिखेंगे परसेंट W बाई V? अब क्या रहा यहां पर सर? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यहां देखें डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास. प्लीज टेक केयर. अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरा लेक्चर देखिए, रिपीट करके देखिए, और वहां देखिए जो प्रीवियस लेक्चर हमने दिया था, दैट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स. तो वहां मैंने बताया था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम परसेंट. तो ये और एक एक्सप्रेशन बन गई, बहुत बेहतरीन सी एक्सप्रेशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड mass by volume percent. That's percent W by V multiplied by 10 divided by equivalent mass of solute. इसको ऐसे हम लेंगे. So this is your expression fourth, and this expression is relation between normality and देखिए percent W by V. अब सारे के सारे expressions आपको याद, you have to memorize such expressions. इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी solutions में आप कर सकते हैं. तो देखिए normality is percent, that's mass by volume percent multiplied by 10 divided by equivalent mass. लेकिन किसका equivalent mass? solute का equivalent mass. तो this is your expression for. So is this clear? So you will take note of it, that percent W by V multiplied by 10 divided by equivalent mass. ये आपकी expression fourth है. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम जाएंगे एक्सप्रेशन फिफ्थ पे. relation between normality and mass percent. मास परसेंट कुछ नहीं है, दैट्स परसेंट W बाई W. हमने आपको फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में समझाया था. मास परसेंट मींस 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स है सॉल्यूट के, दैट विल बी मास परसेंट ऑफ दैट सॉल्यूट. सो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट मास परसेंट. ये हमने इन डिटेल समझाया आपको. तो देखिए हम कैसे रिलेशन निकालेंगे. रिलेशन किसके बीच में निकालना है? रिलेशन हमें निकालना है नॉर्मेलिटी और मास परसेंट के बीच में, जैसे हमने अभी निकाला था रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट. लेकिन यहां देखिए नॉर्मेलिटी और मास परसेंट के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे. देखिए आपको पता है नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, सर आपने लिखा है एक्सप्रेशन थर्ड में, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स सर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. इसके बाद हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स और इसको मल्टीप्लाई किया था 1000 से. ये हमने एक्सप्रेशन थर्ड आपको निकाली अभी, उसी को मैं मैनिपुलेट करके आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मास परसेंट. देखिए आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेंसिटी. आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. बहुत आसान सा चीज है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो बताइए देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. इतना आप जानते हैं. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. जैसे डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल मास बाय डेंसिटी. अब देखिए यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स. तो क्या हम लिखेंगे इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी. So instead of writing volume of solution, we will be writing mass of solution divided by density of solution. हम लिख सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, सर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. इसके बाद देखिए यहां वॉल्यूम की जगह लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. So it is mass of solution. इसके बाद देखिए it is density of solution. हमने इसको होल डिवाइड किया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, और इसके बाद देखिए मल्टीप्लाइड बाय 1000. ये अपना ही 1000 है. Is this clear? So it is
मल्टीप्लाइड बाय 1000। और यहां देखिए देयरफॉर नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा, सो इट विल बी मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इसके बाद देखिए 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी ऊपर जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी we will write it here, density of solution, और इसके बाद हमें लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जगह हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, वो भी हो गया 1000, दैट्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। इज क्लियर? अब देखिए थोड़ा इसको मैनिपुलेट करके लिखते हैं। सो दिस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इसके बाद देखिए 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम्स में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ये यहां लिया हमने। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। हमने कुछ नहीं किया, डेंसिटी हमने यहां ली और 100 को यहां लिखा, एक्सचेंज किया हमने, डेंसिटी यहां 100 लिखा, यहां डेंसिटी लिखी, बहुत आसान सा चीज है। अब देखिए जिस चीज को मैं हाईलाइट करता हूं आप खुद बताएंगे ये क्या चीज है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कुछ नहीं है, ये मास परसेंट है। मैंने कहा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट per 100 grams of solution is nothing but mass percent। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, मैथमेटिकली हम लिखते हैं मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये भी है मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी में हमने निकाला था, तो देखिए नॉर्मेलिटी अब किसके बराबर हम लिखेंगे, सर इसकी जगह हम लिखेंगे मास परसेंट, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, और इसके बाद क्या है, इसके बाद बचती है डेंसिटी, डेंसिटी, और इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में है, दैट इज इक्विवेलेंट मास। इसी को हमने लिखा था, तो देखिए इसी को हमने लिखा था, मैंने कहा था परसेंट, मास परसेंट का दूसरा नाम है परसेंटेज प्योरिटी, या इसको कहते हैं ऐसे, या मास परसेंट या परसेंटेज प्योरिटी, या इसको ऐसे कहते हैं। तो हमने लिखा था इसको लिखेंगे P, और यहां देखिए डेंसिटी जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से। तो ये आपके लिए और एक एक्सप्रेशन बन गई, सर जैसे मोलैरिटी में मोलैरिटी वाज इक्वल टू PD10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इन द सेम वे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू PD10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सर P क्या है, सर P है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का नाम है मास परसेंट। सर मास परसेंट का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एसए। कभी लिखा होता है रीजन बॉटल पे ऐसे, इस केमिकल का ऐसे इतना है, बताइए मोलैरिटी क्या होगी, बताइए नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो दैट इज व्हाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू PD10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। P is percentage purity, it's also called mass percent, it's also called SA, D is the density of the solution multiplied by 10 divided by equivalent mass। ये आपके लिए और एक बेहतरीन एक्सप्रेशन बन गई, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू सर PD10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपके लिए एक्सप्रेशन बन गई। ये एक्सप्रेशन 5th है शायद, परहैप्स यस, एक्सप्रेशन 5th है, दैट्स नॉर्मेलिटी और मास परसेंट के बीच में जो रिलेशन है, सर दैट इज इक्वल टू PD10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। This is what another beautiful expression, that is relation between normality and mass percent। Is this clear? Now इसके बाद हम जाएंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, और इसके बाद हम एक्सप्रेशंस क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। Another is another expression is relation between normality and strength। स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, ग्राम्स पर लीटर। जैसे फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने समझा था स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved per liter of solution is nothing but strength।
पर लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के ग्राम्स आपने डाल दिए, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट सोल्यूशन. सो स्ट्रेंथ मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. इसलिए इसका यूनिट था ग्राम्स पर लीटर. हमने इसको इन डिटेल पढ़ा है. आप देखिए मेरा वीडियो जो कि लेक्चर 5th परहैप्स लेक्चर 6th है. तो देखिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ. तो आज हम जो रिलेशन निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे हमने मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में भी रिलेशन निकाली थी, तो यहां देखिए, यहां नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन निकालेंगे. देखिए हम कैसे निकालेंगे. आपको पता है नॉर्मेलिटी, सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. बिल्कुल मैं एक्सप्रेशन थर्ड को यूज कर रहा हूं. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स सर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लीटर्स में, मल्टीप्लाई किया है 1000 से. बहुत आसान सा चीज है. तो क्या हम, अगर हम इस चीज को हाईलाइट करते हैं, आप खुद बताएंगे ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. एमएल को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये पर लीटर हो गया. सो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ये एमएल में था लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड किया मैंने 100 से, ये ऊपर चला गया. सो इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट in grams dissolved per liter of solution. देखिए बहुत आसान सा चीज है. ये कुछ नहीं है, ये जो आपने हाईलाइट किया है इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसी का नाम है स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ कुछ नहीं है सर, स्ट्रेंथ इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. जैसे वहां देखा था मोलैरिटी में, मोलैरिटी में भी हमने रिलेशन निकाली थी स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन. तो क्या हम लिख सकते हैं सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं स्ट्रेंथ? यस सर, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है सर? इट इज ग्राम्स पर लीटर. इसका यूनिट मैं साथ लिखता हूं, सो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. जैसे हमने मोलैरिटी में बताया था सर, मोलैरिटी इज इक्वल टू दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. इन द सेम वे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट. तो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन 6th, very important expression, that is relation between strength and equivalent mass of the solute. जैसे मोलैरिटी में था, मोलैरिटी वाज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. तो यहां है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट. इज दिस क्लियर? इसके बाद हम और एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. इज दिस क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इस पे जाएंगे, फिर रिलेशन निकालेंगे. नाउ रिलेशन बिटवीन normality and molarity, normality and molarity. So relation between normality and molarity, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझाएंगे अभी. देखिए देखिए कैसे हम इसको डिड्यूस करेंगे. आपने अभी देखा जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी, हमने कहा सब नॉर्मेलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, इसका यूनिट है ग्राम्स पर लीटर, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास किसका? ऑफ सोल्यूट का. ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, चलो ठीक है. ये एक्सप्रेशन फर्स्ट हमने निकाली थी, अभी प्रीवियस एक्सप्रेशन निकाली थी. लेकिन मोलैरिटी में भी आपने एक्सप्रेशन निकाली है सर, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ. आप देखिए मेरा लेक्चर 6 देखिए आप, वहां पर मैंने क्लियर किया है सर, यहां पर भी हमने रिलेशन निकाली थी मोलैरिटी, दैट इज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. बहुत आसान है, ये हमने निकाला था. जरा देखिए आप, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट हम लेंगे, एक्सप्रेशन सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड. तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे सर n बाय m जो हो गया होगा
दैट विल बी इक्वल टू, देखिए स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और इक्विवेलेंट मास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ विल कैंसिल आउट, और इसके बाद देखिए नॉर्मेलिटी जो है इट इज इक्विवेलेंट मास एब्सोल्यूट, और मोलैरिटी जो है यहां देखिए मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट, तो मींस मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये किनका इक्विवेलेंट मास है? सल्यूट का मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का, इक्विवेलेंट मास सल्यूट का है, तो देखिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। लेकिन याद, प्लीज टेक नोट कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अभी समझाएंगे, मॉलिक्यूलर मास जो होता है दैट इज n टाइम्स इक्विवेलेंट मास। ये रिलेशन है, देखिए मॉलिक्यूलर मास होता है n टाइम्स इक्विवेलेंट मास। अभी मैं समझाऊंगा, तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज n टाइम्स इक्विवेलेंट मास। सर ये n क्या चीज है? अभी समझाएंगे n क्या चीज है। मॉलिक्यूलर होता है n टाइम्स इक्विवेलेंट मास, तो क्या हम लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी जो होती है, सर मॉलिक्यूलर मास की जगह लिखेंगे n टाइम्स इक्विवेलेंट मास, इट इज n टाइम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बहुत आसान सी एक्सप्रेशन है, और यहां देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद देखिए यू कैन से सर नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज सिंपली इक्वल टू n, और यू कैन से सर नॉर्मेलिटी इज n टाइम्स मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो नॉर्मेलिटी जो होती है इट इज n टाइम्स मोलैरिटी, तो देखिए normality is n times molarity. Sir, what is this small n? Is this number of moles? No. What is this? Is this number of atoms? Is this number of molecules? No. You write down. देखिए तो n is equal to normality जो होती है it is n times molarity. ये n जो है यहां लिखेंगे हम, देखिए यहां लिखेंगे ये स्मॉल n, ये हमने कल भी पढ़ा है, ये स्मॉल n क्या चीज है। ये स्मॉल n जो है, तो फॉर एसिड राइट डाउन, for acids n is basicity। जैसे कल बताया था मैंने, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मींस कितने प्रोटॉन्स देगा एक मॉलिक्यूल, या कितने OH नेगेटिव आयंस एक्सेप्ट करेगा। फॉर बेसिस, वेरी गुड, बेसिस के लिए ये n जो है इट इज एसिडिटी, वेरी गुड। जैसे कल हमने बताया था साल्ट्स के लिए n इज इक्वल टू total positive charge on cation, total positive charge on cation। इसके बाद देखिए ये n क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, n जो है, जैसे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर फॉर्मूला यूनिट। इसको आप लिखेंगे n इज इक्वल टू nm। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है, तो ये n जो है फॉर रिड्यूसिंग एजेंट n इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है पर फॉर्मूला यूनिट। सो n कुछ नहीं है, जैसे कल हमने बताया था इक्विवेलेंट मास होता है एसिड का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इक्विवेलेंट मास होता है बेस का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन। इन द सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास क्या है, दैट इज फॉर्मूला मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर फॉर्मूला यूनिट। इसी तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दैट्स फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर फॉर्मूला यूनिट। ये हमने कल भी किया है। तो ये n कुछ नहीं है, एसिड के लिए बेसिसिटी कितने प्रोटॉन्स देगा, बेस के लिए एसिडिटी कितने हाइड्रोक्सिल आयंस देगा बेस एक मॉलिक्यूल, तो साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितनी है कैटाइन पे एक फॉर्मूला यूनिट में। जैसे NaCl में +1 है, कैल्शियम क्लोराइड में +2 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में +3 है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है पर फॉर्मूला यूनिट। इज दिस क्लियर। जैसे KMnO4 में हमने देखा एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इज दिस क्लियर। बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, और
न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इन द सेम वे यहां देखिए, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर फॉर्मूला यूनिट, जैसे ऑक्सैलिक एसिडिक मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है पर मॉलिक्यूल। सो दैट इज व्हाई ये एन कुछ नहीं है, एसिड के लिए ये है, बेस के लिए और साल्ट के लिए। इज दिस क्लियर? दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, दैट्स रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इज दिस क्लियर? और इसके बाद जब हम लेक्चर 12 में आ जाएंगे, तो लेक्चर 13 में जब आ जाएंगे, वहां हम प्रॉब्लम्स करेंगे, इन सारे एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? थैंक यू वेरी मच।